आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिसका नाम कुणाल है। तो आइए शुरू करते हैं यह कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम कुणाल है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मुझे तकरीबन 10 साल हो गए ट्रक चलाते हुए, परंतु जो घटना उस रात मेरे साथ हुई वह मैं आज तक नहीं भुला पाया। एक बार की बात है, मैं और मेरा दोस्त तरुण, हम दोनों अपने ट्रक को लेकर अपने घर जाने को ही थे कि तभी हमें हमारे मालिक का फ़ोन आया। उसने मुझसे कहा कि कुणाल, तुम्हें एक रात की डिलीवरी करनी है और यह डिलीवरी ज़रूरी है। तुम्हें यह ग्वालियर पहुंचाना है, तो तुम 6 बजे तक अपना ट्रक लेकर लोडिंग स्थान पर आ जाना। उनकी बात सुनकर मैंने उनसे कहा, ठीक है मालिक, हम आ जाएंगे। ऐसा कहकर मैंने फ़ोन काट दिया और अपने दोस्त तरुण से कहा कि तरुण, आज हमें 6 बजे बुकिंग पर जाना है। हम घर पर गए और खाना वगैरह खाकर तकरीबन शाम के 5 बजे अपने घर से निकल गए और अपने गोदाम में आ गए। वहाँ से हमने ट्रक लोड कराया। तकरीबन 6:30-7 का टाइम हो गया था। हमारा ट्रक लोड हो गया था और हम वहाँ से ग्वालियर के लिए निकल गए। हम दोनों ट्रक में मज़े से गाने सुनते हुए आगे बढ़ रहे थे। ड्राइव मैं कर रहा था। तकरीबन 1.5-2 घंटा हो गया था मुझे ड्राइव करते वक्त और अब टाइम 9-9:30 का हो गया था। तभी मैंने तरुण से कहा, यार काफ़ी तलब लगी है चाय पीने की। अगर कहीं पर ढाबा वगैरह दिखेगा तो हम ट्रक रोककर चाय पियेंगे। मेरी बात सुनकर तरुण ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया और वह बोला, हाँ मन तो मेरा भी कर रहा है। तकरीबन 1 घंटे बाद हमें उस हाईवे पर एक दुकान दिखी। हम उस दुकान को देखकर हैरान हो गए कि इतनी रात हो गई है और इस सुनसान हाईवे पर ये दुकान कैसे खुली है अब तक। पर हमें उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने उस दुकान से थोड़ा साइड में ट्रक रोक दिया और हम दोनों अपने ट्रक से नीचे उतर गए और उस दुकान वाले से कहा कि भाई 2 चाय लाना ज़रा। थोड़ी देर बाद वह दुकान वाला चाय ले आया और हम दोनों को दे दी। वह लगातार हमारी तरफ देख रहा था। उसको ऐसे एकटक हमें देखते हुए मुझे कुछ अजीब लग रहा था, पर हमने इस बात पर गौर नहीं किया और अपनी चाय पीने लगे। तभी उसने हमारी तरफ देखते हुए कहा कि साहब, रात को इस रोड से जाना खतरे से खाली नहीं है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर चुड़ैल और भूतों का डेरा है। उसकी बात सुनकर मैं और तरुण हंसने लगे और मैंने हंसते हंसते उससे कहा कि क्या काका, आप भी क्या हमें डरा रहे हैं? हमें आना जाना बहुत आवश्यक है। ऐसा कहकर हम अपने ट्रक की तरफ चल दिए। उस चाय वाले ने एक बार फिर से कहा कि यहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं है, मगर हमारी किस्मत ही ख़राब थी कि हमने उस चाय वाले की बात नहीं मानी। हम दोनों अपने ट्रक में आ गए और ड्राइव फिर से मैं ही कर रहा था। हमें ग्वालियर पहुँचने में तकरीबन 7-8 घंटे का टाइम लगने वाला था। सुनसान हाईवे पर मैं ट्रक को भगाए जा रहा था।
रोड लगभग सुनसान हो गया था। कोई इक्का दुक्का गाड़ी ही सामने से हमें आती हुई नज़र आ रही थी। तभी तकरीबन रात के 12 बज गए थे और मैंने ट्रक फुल स्पीड में भगा रखी थी। रोड अब बिल्कुल सुनसान हो गया था और तभी अचानक मेरे ट्रक झटके से रुक गया और मैं यह देखकर हैरान हो गया कि यह ट्रक एकदम से रुक कैसे गया। झटका लगने के कारण तरुण भी नींद से उठ गया और उसने मुझसे कहा कि यार क्या हो गया, तूने इतनी ज़ोर से ब्रेक क्यों मारे। मैंने तरुण से कहा यार मैंने ब्रेक नहीं मारे हैं, पता नहीं ट्रक अपने आप रुक गया। हैरानी की बात तो यह थी कि मैं लगातार एक्सीलेटर दबाए जा रहा था परंतु ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी हमने सोचा कि शायद कोई पत्थर टायर के नीचे आ गया होगा। ऐसा सोचकर मैं और तरुण ट्रक से नीचे उतरे और ट्रक के पीछे टायरों के नीचे देखने लगे, मगर हमें वहाँ पर कोई पत्थर दिखाई नहीं दिया। हम दोनों वापस अपने ट्रक बैठ गए और मैंने ट्रक आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर हमारा ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा था। मैं लगातार एक्सीलेटर दबाए रखा था और पूरी रेस देती थी, मगर ट्रक तो टस से मस नहीं हो रहा था। यह देखकर हम दोनों घबरा गए और सोचने लगे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तभी हमने सामने देखा कि एक औरत सफ़ेद कपड़े में खड़ी हुई है। धुंध का समय था और वह औरत ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही थी। उसके खुले हुए बाल और सफ़ेद कपड़े ही हमें दिखाई दे रहे थे। हम दोनों उसे देखकर हैरान हो गए और मैंने तरुण से कहा कि यार ये इतनी रात में यह औरत यहाँ पर क्या कर रही है। ऐसा कहकर मैं ट्रक से नीचे उतर गया और मेरे साथ साथ ही तरुण भी नीचे उतर गया और हम दोनों देखने लगे कि वह औरत कौन है। हम उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे वह हमें साफ साफ दिखाई दे रही थी। हम उसके पास गए और मैंने उससे कहा अरे बहन जी, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं सड़क के बीचों बीच। परंतु उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं यह देखकर तरुण की तरफ देखने लगा। तरुण ने कहा कि फिर से पूछो। मैंने फिर से पूछा बहन जी, आप इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हैं। ऐसा कहकर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। तभी उसने अपनी मुंडी ऊपर उठाई और उसका चेहरा देखकर मैं तो डर के मारे घबरा ही गया और तरुण तो चिल्लाते हुए ट्रक की तरफ भागने लगा। दरअसल उस औरत का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसकी शक्ल इतनी बदसूरत दिखाई दे रही थी कि अच्छे से अच्छे निडर आदमी को भी वह डरा सकती थी। उसका यह खौफनाक चेहरा देखकर मैं काफ़ी डर गया और मैं अपने ट्रक की तरफ भागने लगा। हम दोनों अपने ट्रक में बैठे और मैंने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर अब की बार तो ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। हम दोनों अंदर तक हिल गए थे और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी वह औरत अचानक से हम दोनों के बीच में आकर बैठ गई। हम दोनों यह देखकर तो सुन्न ही हो गए थे। हम दोनों की हिलने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। किसी तरह मैं और तरुण ट्रक से नीचे उतरे और भागने लगे, परंतु हमारे भागने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। हम दोनों भाग तो रहे थे मगर हम एक ही जगह पर भाग रहे थे। हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे।
यह सब देखकर तो हमारे हाथ पांव थर थर काँपने लगे और हमारा इतनी सर्दी में भी पसीने से तरबतर हो गए। मैं तरुण की तरफ देखने लगा और तरुण ने कहा कि भाई आज तो हम नहीं बचेंगे। ऐसा कहकर हम दोनों ने वापस ट्रक की तरफ देखा तो वह औरत उस ट्रक में बैठी सीट ड्राइव कर रही थी। उसने ट्रक स्टार्ट किया और ट्रक को हमारी तरफ बढ़ाने लगी। हम दोनों के तो होश ही उड़ गए कि जो ट्रक इतनी देर से हिल भी नहीं रहा था वह अचानक से चल कैसे पड़ा। हम दोनों के पांव तो वहीं पर जम गए थे, हम हिल भी नहीं पा रहे थे और ट्रक लगातार हमारे पास आ रहा था। तभी अचानक ट्रक हमारे बिल्कुल पास आ गया और मैं और तरुण चिल्लाते हुए वहीं पर बेहोश हो गए। अगले दिन जब हमारी आँख खुली तो कुछ लोगों ने हमें उठाया और हमें पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद हम अपने होश हवास में आ गए। तरुण और मैं अब बिल्कुल सुरक्षित थे। तभी उन गांव वालों ने पूछा कि क्या हो गया था तुम लोगों को। उनकी बात सुनकर हम दोनों के पसीने अब भी छूटने लगे थे और हमने डरते डरते उनसे वह सारी बात कही। तभी उनमें से एक गांव वालों ने कहा, क्या तुम्हें उस चाय वाले ने सचेत नहीं किया था क्या कि यहाँ पर भूतों का डेरा है? मैंने अपनी मुंडी हाँ में हिलाई और कहा, किया तो था पर हमने उसकी बात मानी नहीं और मजाक में ही ले ली हमने उसकी बात। वह गांव वाला बोला, तुम लोग खुशकिस्मत हो जो बच गए, वरना आज तक यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं लौटा है। तकरीबन 2-3 महीने की बात है कि एक औरत यहाँ से अपनी कार में ड्राइव करते हुए जा रही थी। उसकी कार के ब्रेक अचानक फेल हो गए और वह कार यहाँ से खाई में गिर गई। खाई में गिरने के कारण वह कार ब्लास्ट हो गई थी और उस औरत के चिथड़े चिथड़े उड़ गए थे। उसका सारा शरीर बुरी तरह से जल गया था। तभी से लोगों का मानना है कि वह रात को कई लोगों को यहाँ पर दिखाई देती है। तुम दोनों की किस्मत अच्छी थी कि तुम लोग बच गए। उनकी यह बात सुनकर मैं और तरुण तो आंखें फाड़े उन्हें ही देखते जा रहे थे। तब से मैंने और तरुण ने रात में ड्राइव करना ही बंद कर दिया। तकरीबन 1 साल हो गया था उस घटना को, मगर मेरे और तरुण के मन में से वह घटना आज तक नहीं जा रही थी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आप देख रहे थे इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।